तो अभी घूम रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की है जो 17 तारीख आज से शुरू हुई है सासाराम से। और अभी हम हैं औरंगाबाद में, औरंगाबाद का रमेश चौक है, वहाँ से लोग आ रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है भाई, वोट चोरी हुआ है कि नहीं। आ गए 2 मिनट भाई, घूम के आएंगे ना। हाँ बताएं साहब क्या है। हाँ बताएं, वोट चोरी हुआ है कि नहीं। ये यात्रा वोट चोरी, वोट अधिकार की है कि मुख्यमंत्री बनाने की, पहले बता दीजिए। वोट तो चोरी हो रहा है। हाँ। अगर वोट चोरी नहीं हो तो मोदी जी की सरकार बनेगा नहीं। अच्छा। वोट चोरी से सरकार बना है। अगर वोट पर शक नहीं है तो जब एमपी की चुनाव हुआ तो वोट चोरी तो एक इसका मतलब कि सब एमपी बना, उनका सरकार बना। 4 महीना में साले भर में का यहाँ बांग्लादेश आ गया, क्या यहाँ पाकिस्तान आ गया है। आपका परिचय पहले बता दीजिए। मेरा परिचय पोखरा पंचायत में घर हुआ। अच्छा। रामाधार यादव नाम हुआ। अच्छा। वहाँ के मुखिया अच्छा। भी रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं। आपके गांव से कितना वोट, लोगों का वोट? करीब 100 लीड। कितना? करीब कितना? 100? 90%। 90% वोट? जितना वोट है उसमें 90% वोट हाँ। महागठबंधन को पड़ेगा। जितना वोट कटा है उसमें 90% नहीं कटा है। हाँ। कटने के लिए तो अभी 200 से ऊपर कटा है, वोट कट गया है। हाँ। कि चोरी ना हो रहा है। ये 200 वोट से मोदी जी का सरकार बना। जब एक गांव में 200 वोट कट सकता है तो पूरे विधानसभा में कितना वोट कटेगा आप सोचिए। जब एक गांव में 200-250 वोट कट सकता है तो पूरे विधानसभा में कितना वोट कटेगा और कितना वोट चोरी करके मोदी जी को सरकार बना। इसका मतलब मोदी जी चोर है, वोट चोरी करके उनका सरकार बना है। अगर सरकार चोरी से नहीं बना है तो आधार कार्ड में जो नाम है का फर्जी है। अब तो आधार कार्ड बोल दिया गया। नहीं, पहचान पत्र जो बना वो फर्जी है। हैं? हम 50 साल से, हम 20 साल से हम आधार कार्ड बने रखे हुए हैं। हम 40 साल से हम वोट दे रहे हैं, हम पाकिस्तानी हो गए। चुनाव आयोग का कहना है कि 22 लाख वोट तो वो है जो मर गए हैं। वो दिन चुनाव आयोग कहाँ गया था जब एमपी के चुनाव हो रहा था? वो दिन मर गया था, कहाँ गया था चुनाव आयोग? उस दिन कहाँ गया था? इसका मतलब कि जो सरकार कह रहा है, जो मोदी कह रहा है, जो भाजपा कह रहा है वही सुन रहा है। आखिर कारण क्या है कि 1.5 साल में वोट हटाने की जरूरी पड़ गया। तो चुनाव आयोग बोला कि उसमें भी रिवीजन हुआ था, अभी थोड़ा इंटेंसिव है ये, थोड़ा नहीं। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब कि वो गलत वोट से चुनाव जीते हैं। वो इसका मतलब कि उनका चुनाव, उनका गलत वोट से उनको जिताया। अगर ये वोटर लिस्ट से नाम हटाना था या सर्वे कराना था तो एमपी के चुनाव से पहले कहीं नहीं कराया था चुनाव आयोग। अब आगे आप लोग की क्या तैयारी है? 15 दिन का टाइम आप लोग के पास है। 1 सितंबर तक आप लोग के पास समय है। जनता से भी लीजिए, नेता से तो ले लिए, इधर हम लोग जनता हैं। हाँ चलिए बताइए। क्या आप क्वेश्चन कीजिए। आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? हम पोखरा पंचायत से रहने वाले हैं, 20 औरंगाबाद के। अच्छा, आपके वहाँ का क्या है, कितना वोट कटा है कि नहीं कटा है? सबसे पहले कुछ बताएं आप, क्या है? बिल्कुल कटा हुआ है। करीब हमारे यहाँ 850 नाम थे लगभग, जिसमें 150 से 200 नाम कट गया है। अच्छा। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं तो अपनी भी ईमानदारी होनी चाहिए। पहले देश होना चाहिए। आप देश के चौथे स्तंभ हैं और आप ईमानदारी से अगर देश के लिए खड़ा नहीं रहेंगे तो न आप रहेंगे न हम रहेंगे। और ये जो पत्रकारिता आज के डेट में हो रही है, 95% भाजपा और आरएसएस के इशारा पर चल रहे हैं। आप शिक्षित हैं, आपसे उम्मीद है, आप युवा हैं, आप अपने ईमानदारी से पत्रकारिता कीजिए गांव में कितना और दिखाइए। ये जो हम जवाब दे रहे हैं आप बिल्कुल दिखाइएगा। ये देख लीजिए, फोटो खींच कर रख लीजिए, आपको दिखाया जाएगा। आप बताइए। हाँ, आपके गांव में कितना वोट कट गया? ग्राम बताए तो कितना कट गया? 150 करीब 850 वोट है, जिसमें 150 वोट कट गया है। हाँ। उसमें भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। हमारी पत्नी है, ठीक है, मेरा तो नाम है तो ठीक है, मेरा यहाँ पे है, हर चीज़ है पिताजी के। अब हमारी पत्नी का नाम के लिए डॉक्यूमेंट जमा करना है कि पत्नी के मायके के यहाँ से पिताजी के नाम है वोटर लिस्ट में, वो पेज जरूरी है। क्या सही है? वो पेज की क्या जरूरत है? जब आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड से क्या काम नहीं हो सकता है?
क्या सही है तो आप बताइए। डॉक्यूमेंट चाहिए। हाँ, लोकसभा चुनाव में वोट दी थी, लोकसभा चुनाव में तो वोट दी है, दी है, और विधानसभा बिल्कुल। में नाम काट दिया गया है। काट ही दिया गया ना, डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो कट ही जाएगा। जी, हाँ। वो तो चुनाव आयोग भी भाजपा और एसएस के इशारे में काम कर रही है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या सही है? चुनाव आयोग सही कर रही है, अपने मन से कर रही है या भाजपा और एसएस के इशारे से काम कर रही है? आप बताइए। नहीं, ये हम नहीं बता नहीं, आप सकते। बताइए, हम क्यों नहीं आपसे बता पूछ रहे सकते हम हैं? नहीं बता सकते, हम आपसे पूछ रहे हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? आपको बताना पड़ेगा। आप बताइए, जवाब दीजिए, क्या सही कर रही है चुनाव आयोग? इस पे आप देख लीजिएगा चैनल में, आपको वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, है कि नहीं? दिख- मर्यादा नहीं, होती है, ठीक है, बिल्कुल। उसको फॉलो करना जरूरी होता है, बिल्कुल। ठीक है। हम इसीलिए समझने आए आप लोग के बीच कुछ में मीडिया लोग, कि कुछ कितना- मीडिया लोग जो हैं, हम लोग जो बात रखते हैं नहीं, वो दिखाया नहीं सही जाता बात है, है, कोई गलत बात नहीं, दो राय की बात नहीं कर रहा है। समझे कि नहीं? और भाजपा वालों की जब बात आएगा दिखा देंगे। तो पूरा दिखाएगा। कुर्सी रहेगा 2 गो, आदमी रहेगा 100 गो, और दिखाएगा कि आदमी है 5000। 5,000 आज मीडिया में ये भी दिखाया गया है कि रमेश चौक पे क्या जो रोड सड़क जाम हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा वाले से, अंधभक्त लोगों से, क्या ये बिना प्रशासनिक अनुमति के ये कार्यक्रम तो नहीं हुआ? प्रशासन के द्वारा दिया गया कार्यक्रम इसलिए तो हुआ। अब इस सफल कार्यक्रम के लिए हम यहाँ की पब्लिक को, जितनी शांति तरीके से हुआ, मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ। हम भी एक आम पब्लिक हैं, हम भी यहाँ से, मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस विधानसभा के सबसे अंतिम छोर से हम लोग आते हैं, जो सुदूर इलाका है। अच्छा, पिछले 10 साल से आरजेडी है विधायक यहाँ पर, आरजेडी के है ना? अच्छा, तो क्या औरंगाबाद में क्या बदला हुआ फिर पिछले 10 साल में? बिल्कुल हुआ है, जो सरकार में तो है नहीं। अपने विधायक है, उनका अपना निधि, जो अपना ऐच्छिक निधि है, वो निधि से जितना बना विधायक काम किए हैं। एनसी से, सॉरी, हाँ, माफ करिएगा। हाँ, बोलिए और बोलिए। हाँ, हाँ। क्या और बताइए? नहीं, बताइए। क्या? आप बताइए, क्या बता रहे थे? हाँ, जो बताए तो हम, हाँ, जो ऐच्छिक निधि से काम उनको करना था वो किए हैं। उससे जो विकास हो उतना पाया है बढ़िया वो नहीं हो विकास पाया, क्या करो? और तो और थोड़ा तेज होना चाहिए था, लेकिन तेज होना चाहिए। जी 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 विधायक जी का काम बहुत बढ़िया सराहनीय रहा है, जी, हाँ। और अगर टिकट मिलेगा तो बहुत वोट से चुनाव जीतेंगे। ठीक है। हाँ, ये बताइए, आपके वहाँ क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम पंचायत पोखराहा के मुखिया पोखरा, वही गाँव? जी, जी, जी। अच्छा, आपके वहाँ भी 150 वोट वही है? जी, एक 150 वोट करीब चोरी खा हुआ, बताइए भाई, कहीं पूछेगा था ना या मुखिया जी, पूछे बताइए। मुखिया जी। एक ही गांव के सब लोग हैं? ना जी, बतवा मेरा घर है, कहाँ, बतवा कौन सा गाँव? बतवा हाँ? बतवा। हाँ, बताओ वहाँ क्या हुआ है? एसआईआर में कितना लोगों का नाम चला गया? गाँव में मतलब वैसा जो है ना, 30 से 50 के बीच में चला गया है। 30-50 हाँ। गांव में 30 हाँ। से 50 लोगों का नाम कट गया। अरे ग्रामीण इलाका होता है ना, हाँ, हाँ। थोड़ा सा प्रोसेस के भारी समझा जाता है। हाँ। जैसे मैं कहा तो नैहर से लावे लगी है, तो कहा तो लावे है, वो तो गाँव में थोड़ा इसको भारी समझा जाता है, क्या इसलिए नैहर से क्या मांगा? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मांगा, नैहर वाला? हाँ, नैहर वाला। हाँ, तो वही मांगा जाता है, तो गांव में लग रहा है नाम कट जाएगा, ये हो जाएगा, वही तो कट भी रहा है ढेर आदमी के। लेकिन इसको मतलब इलेक्शन कमीशन का जो समय की जो अवधि है उसको बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि इतना जल्दी तो हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि बिहार की स्थिति आप भी जानते हैं, मतलब और थोड़ा समय अवधि उसको बढ़ा देना चाहिए। हो पूरे देश में कहीं भी जी, जी, स्थिति जी, हो, ना, हाँ। कम समय में हो नहीं पाता। मोदी जी के 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? हाँ, नौकरी तो सरकारी सब। मोदी जी से नहीं सर, मोदी जी से पूछिए कि वादा जो किए थे उनका 2 करोड़ नौकरी मोदी जी के कहाँ गया? वादा तो बहुत किए थे। सबके सुनिए ना सर, सबके खाता में बोले थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो 15-15 लाख सबके खाता में डालेंगे। कहाँ चला गया? अम्बानी के खाता में चला गया, अडानी के खाता में चला गया, गरीब के खाता में कै गरीब के खाता में पैसा गया? उनसे पूछिए कि कै गरीब के खाता में पैसा गया? 1 लाख हम लोन लिए हैं, 50,000 लोन लिए हैं, तो 100 बात पुलिस जाएगा। और अडानी करोड़ों अरबों रुपया ले गया, उसको क्या कै गो प्रशासन जा रहा है, कितना दिन अरेस्ट हो रहा है? ये बात सही है। हम 10,000 लोन लिए हैं, और इसको लिए 10,000 खाते में यहाँ गरीब के यहाँ 10 बार प्रशासन पुलिस जाएगा और नोटिस जाएगा। कहा कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग को तंग किया जाता है। नीतीश सरकार में अफसरशाही भरा हुआ है। एक आवासीय और जातीय भी बनाना चाहिए, तो बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? नीतीशवा एकदम कचरा है, क्या है? नीतीशवा एकदम गंदा ही, सबको बहू बेटियों को बाहर निकाल दिया, रोड पर ला दिया, और ये इतना गंदा काम कर रहा है कोई हिसाब नहीं है क्या सर। गंदा काम बताइए? बहुत सा काम ऐसे
कर रहा है। क्या क्या बताइए बताइए। बहुत कर रहा है सर। घर घर में इतना दारू बनने लगा, जो दारू बंद किया था। काहे पीते हैं आप लोग? पिएंगे तो बनेगा, छोड़ दीजिए नहीं बनेगा। पूरा दुनिया ही सब उसके जैसा मंत्री और नेता नहीं आया था। लालू प्रसाद भी जो था बेचारा, वो भी कुछ अच्छा किया था सर, है ना। और पहले जो सरकार हमारा कांग्रेस था वो बहुत अच्छा था। ये का बोला कि भाजपा वाला ये सब आया तो कैसे न काम कर रहा है। हम जनता दारू जो चल रहा है, देखिए बिहार में है ना सर, देखिए बिहार में अभी जो दारू जो चल रहा है, मोदी बताइए नेताजी बताइए। हाँ बताइए, बताइए नेताजी। सबसे पहले तो मेरा परिचय लीजिए। हाँ, मेरा नाम राम पुकार पासवान हुआ। अच्छा अब यहाँ के जिला अध्यक्ष दिव्यांग लोग के हैं। अच्छा, अब सवाल कीजिए क्या करना चाहते हैं। सवाल ये कर रहे हैं कि ये जो रैली है ये वोटर अधिकार रैली या मुख्यमंत्री बनाओ रैली है? वोटर बचाओ तो रैली है ये है। अच्छा, अधिकार जो है गरीब गुरबा के जो काटा जा रहा है, साजिश है मोदी जी का और नीतीश जी का। लेकिन बिहार की जनता ऐसा है कि मुंह तोड़ जवाब देगा। अब यहाँ लालटेन के सरकार बनेगा, वो 12 बजे दिन में बनेगा। अभी तो कोई बताया नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहले ही हम मुख्यमंत्री सामने है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव तो नजर आ रहे हैं और बनेंगे ही। कन्हैया कुमार नहीं बनने लायक है? कन्हैया नहीं, हाँ, बिहार के विकास चाहिए तो तेजस्वी सरकार चाहिए। मुख्यमंत्री राजेश कुमार। हाँ। कहाँ से भाई? हैं औरंगाबाद। किसके? कांग्रेस कार्यकर्ता? जी हाँ बताएं। हाँ, मैं गिरजा राम चंद्रवंशी बिहार संघ दिव्यांग संघ के जिला महासचिव हूँ। और मेरा यही कहना है कि नीतीश कुमार के सरकार से बिहार के तमाम दिव्यांगजन ऊब चुके हैं, क्योंकि उन्होंने 20 साल शासन किए। हम दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं कर सके, 400 से 415 रुपये नहीं बढ़ा सके, इसलिए हम लोग ऊब चुके हैं। अब हम लोग को मात्र सामने एक ही विकल्प है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और उसके लिए हम लोग तन मन धन दे करके किसी भी हालत में हम लोग पूरे बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। हम ये जानने आए हैं कि क्या हाल है ग्राउंड पे। हाँ। जो कहा जा रहा है 65 लाख वोट कट गया है, तो हाँ, ये बात भी सही है। कितना यह वोट सही कटे है आपके सर। गाँवों से? हमारे गांव से भी 150 वोट कटा है। हाँ, हमारा वोट तो अभी नहीं कटा है, अच्छा। समझे, लेकिन 150 के करीब हमारे गांव से भी वोटरों का नाम कटा है। हमारा गांव है बारूण प्रखंड में कोचाड़ पंचायत है सिमरा कला, वहाँ भी 150 व्यक्तियों का वोटर लिस्ट में नाम कटा है। बताया गया है क्यों कटा है? हाँ, अभी उसका कारण स्पष्ट नहीं किया है जनता वहाँ, इसलिए नहीं हुआ है। जब जाकर पता लगेगा तो क्लियर होगा। लेकिन यह साजिश है सर। हाँ, यह साजिश है, क्योंकि इसके पहले भी तो था। वोटर लिस्ट के आधार पर ही आधार कार्ड बना था, और आज सरकार बोलती है कि आधार कार्ड का वैल्यू ही नहीं रहेगा। अच्छा, वोटर लिस्ट के हाँ पे आधार कार्ड हाँ, नहीं है, जिसका आधार के वोटर आधार लिस्ट पे में वोटर नाम लिस्ट था में नहीं चलेगा। उसी को देख करके आधार कार्ड बना था, और आज सरकार बोलती है कि आधार कार्ड का वैल्यू ही नहीं ये रहेगा। बात सही है। तो यह सरासर गलती है। और हम लोगों में SC ST OBC में अनपढ़ लोग ज़्यादा रहते थे, इसलिए उनको जन्म प्रमाण पत्र तो मिलबे नहीं किया। हमारे दादा तो पढ़बे नहीं की स्कूल में, हमारे पिताजी भी स्कूल में नहीं गए, तो बताइए कि उनको ना सर्टिफिकेट है ना जन्म प्रमाण पत्र है, तो क्या हम सबूत देंगे कि हमारे वो पिताजी थे? सिर्फ एक ही मात्र हमारे पास सबूत है, DNA, और वो भी उनका DNA अभी क्लियर नहीं है। वो तो मरे गए, दुनिया छोड़ के चल गए, तो अब उनका DNA रह ही नहीं रहेगा, तो कैसे हमको पता चलेगा हम अपने पिताजी के संतान हैं? तो यह हम लोगों के साथ 1,40 करोड़ जनताओं के साथ, पूरे भारत के जनताओं के साथ, गरीबों के साथ, SC ST OBC की अल्पसंख्यकों के वोटरों के साथ, आदिवासी के वोटरों के साथ एकदम अन्याय किया जा रहा है, और उनको वोट से वंचित करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग हमारे वोटर भाजपा के वोटर नहीं हैं। यही कारण है, और यह कभी भी हम लोग बिहार ही नहीं पूरे भारत में सफल नहीं होने देंगे। इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे, और जो यहाँ का निवासी है, जो पहले से वोट देते आया है, या जो नौजवान है, उसको हम लोग शामिल करके वोट देने का काम, अधिकार देने का काम करेंगे, और उसको सुरक्षा करने का काम करेंगे। कभी हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए? इनसे बात कीजिए, हम कुछ नहीं। अरे महाराज, आप लोग बताइए, आप लोग घबराएंगे तो क्या होगा? बताइए। हाँ, कहाँ के रहने वाले? रुकिए औरंगाबाद के रहने वाला हूँ। कहाँ के? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से हैं। बताइए क्या नाम आपका है? मेरा नाम संतोष कुमार आपका नाम है? वो कट गया वोटर लिस्ट? नहीं, मेरा नाम है। बच गया है? काहे बच नहीं जाएगा? बच नहीं जाएगा? बिल्कुल बचा हुआ किसी है। का कटा है कि बचा है? हमको तो कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे क्या नहीं नाम कटा हुआ। आपके वहाँ किसी का नहीं कटा है? नहीं, मेरा कहाँ? विलेज ये प्रॉपर बाकन हुआ।
पोस्ट फैसा औरंगाबाद प्रखंड में मेरा गांव है। अच्छा, औरंगाबाद प्रखंड में गांव है, तो आपके गांव में कोई वोट नहीं कटा है कोई वोट नहीं है। लीजिए, इनका तो कोई नहीं कटा, आप लोग सब लोग कह रहे हैं गाँव कोई में नहीं, कट गया ऐसा है? कुछ नहीं है। हाँ? क्या कह रहे हैं? देखिए सर, बहुत से जगह पर नाम कटा है। हाँ भाई बताइए, आपके वहाँ का कोई SIR में नाम गया, कट गया कि बचा है? जी अभी मेरा नाम तो कटा नहीं है, हाँ, गाँव लेकिन कुछ लोग गाँव लोग के मतलब कुछ लोग कटा है, जिसका 2 जगह नाम था उन लोग कटा है। बिल्कुल राइट है वो। जी क्या हुआ? 2 जगह वोट क्यों दे सकते हैं हम? मामा घर है नाम 2 जगह नाम रहेगा तो बिल्कुल कटना स्वाभाविक बात आज ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 2 जगह वोट नाम होने से ये मतलब नहीं है कि आदमी 2 जगह वोट डाल रहा है। ठीक है? बिल्कुल डालता 2 है। जगह नाम हो जाता है। डालता है जी, डालता है, डाल देता है, नहीं डालता। हाँ बताएं। डालते ये हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही चुनाव आयोग ने खुद बोला है। ठीक है, अच्छा, हाँ, जी। आप बताएं। हाँ, हम लोग तो देखिए, सरकार अगर बीजेपी देखा जाए तो चाहे अगर जदयू के देखा जाए तो बुरी सरकार नहीं है, लेकिन सरकार के बदलाव होनी चाहिए। इस चलते इस बार हम लोग बदलाव करना चाहते हैं और तेजस्वी जी के फुल बहुमत के साथ सरकार बनाना चाहते हैं। क्या रैली हो रही है? अभी शामिल हो गया जी अभी हम सुबह से थे। ये रैली कैसी रैली है? वोट अधिकार है कि देखिए, मुख्यमंत्री बनाओ है? वोट अधिकार भी है और मुख्यमंत्री बनाव भी है, दोनों है, जी मिला-जुला चल। हाँ, हम लोग तो मुख्यमंत्री बनाव में है पूर्ण रूप से। मुख्यमंत्री बनाने जी। आए हैं, वोट अधिकार। जी। तो ये कह रहे हैं जब 65 लाख वोट विपक्ष का ही कट जा रहा तो कैसे आप मुख्यमंत्री बना देंगे? कट जा रहा है, लेकिन सरकार हम लोग की इस बार बनेगा, क्योंकि सारा जनता लोग के दिमाग खुल गया है। जो लोग कुछ भटक भी गए थे उन लोग को भी दिमाग खुल गया कि इस बार बदलाव होना चाहिए और इस बार सरकार हम लोग पूर्ण बहुमत से। कुछ एग्जाम्पल बताइए, कैसे खुल गया है दिमाग? जैसे शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके, करप्शन से लेके। अभी देखिए नीतीश, मतलब अगर हम नीतीश जी की बुराई नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन करप्शन इस सरकार में ज़्यादा मतलब बढ़ा है। आज और का अब सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है रोजगार। रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए आज के डेट में सब लोग सवाल कर रहे हैं। और इसके पहले क्या होता था ना सर, जाति के नाम पर वोट दिया जाता था, धर्म के नाम पर वोट दिया जाता था। मेडिकल कॉलेज के लिए देखिए सर, देखिए हम सर किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल है सर। जो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य। बिहारियों का आधा जिंदगी सर रैली में वो जो बचल है रेल में कट जाता है। आप बताइए, 3 से 4 करोड़ लोग ना सर बिहार से बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? हम वोट अगर यहाँ पे देंगे तो हमें रोजगार भी यहाँ पे चाहिए। हम शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं ना। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको रेफर हॉस्पिटल बना के रख दिया ज़्यादा। और किसी भी ब्लॉक में आप चले जाइए, वहाँ पर सर मतलब इतना भ्रष्टाचार हो गया कि आप जातीय, आवासीय या सर हमने अपने ज़मीन का परिमार्जन प्लस करने के लिए आपको बोलेंगे तो हम फ़ोन पर दिखा देंगे। 1 महीना हो गया है सर, अभी तक वो सर अपडेट नहीं हुआ है। क्यों? मतलब जब तक हम वहाँ पे पैसा नहीं देंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। हमें सर हम सर किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते। देखिए सर, हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, हर पार्टी में ख़राब लोग भी है। हिंदू में ही अच्छे लोग भी हैं, ख़राब लोग भी हैं, क्योंकि सर चोर डकैत का ना कोई जाति धर्म नहीं होता है। हमारी जाति है, हम इंसान है, अब मानवता हमारा धर्म है। हम सर किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। जो सर हमारे लिए लड़ेगा हम उसे वोट देंगे। जो सर नीतीश कुमार अभी सर 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, 1100 रुपये पेंशन किए हैं, तो ये सब सर अभी क्यों? आप सर पहले भी कर सकते थे।